Good morning, dear students. Today we shall be starting new topic electric flux. But before starting with electric flux, let us find out what is meant by the area vector. Okay, small area of a surface can be represented by a vector. अब तक हम मैथमेटिक्स में एरिया का फॉर्मूला लगा के हम एरिया फाइंड करते रहे हैं, पर अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस करने से पहले हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई सरफेस है एस उसका एरिया भी है एंड वी कंसिडर स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस ओवर दैट सरफेस। थोड़ा सा हमने छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया डी एस। यूनिट वेक्टर एन कैप हमने नॉर्मल उसके प्लॉट किया, तो ये जो एन कैप है इट इज़ अ यूनिट वेक्टर विच इज़ अलोंग द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। यहाँ पर हमारे पास गिवन वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए हम यूनिट वेक्टर की हेल्प लेते हैं और यहाँ हम उसको एन कैप से डिनोट कर रहे हैं। सो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एन कैप। सो it is along ds vector. So how can we write ds vector? वेक्टर में दो पार्ट्स की बात करते हैं हमेशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ds, और डायरेक्शन क्या है? एन कैप के अलॉन्ग। सो वी कैन राइट ds वेक्टर एज ds एन कैप, राइट। तो ds वेक्टर क्या है यहाँ पर? एरिया वेक्टर। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर along द एरिया वेक्टर। And now to know the orientation of the area, we have to specify its area vector, and from now onwards we shall be considering area to be a vector quantity. Okay, so let us discuss now electric flux. क्या होती है electric flux? Electric flux linked with any surface is defined as a total number of electric field lines that normally pass through that surface. कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं नॉर्मली थ्रू अ सरफेस हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? इसको दिखाते कैसे? सपोज कि हमारे पास एस सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। सपोज ई वेक्टर एज शोन इन द फिगर बाय द इक्वली स्पेस्ड पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। अब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस एस को क्रॉस कर रही हैं नॉर्मली, उसको कहते क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? क्या करते हैं अब हम? छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया हमने डी एस वेक्टर, बिकॉज कंप्लीट एरिया का फाइंड करने से पहले हम स्मॉल एरिया एलिमेंट लेंगे, देन वी विल टेक द इंटीग्रेशन टू गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? सो स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस वेक्टर ले लिया, इट इज़ अलॉन्ग द ई वेक्टर, राइट। ऊपर की तरफ मैंने लिया डी एस वेक्टर, इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। ओके, ऊपर की तरफ एक और अगर हम लेते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं एंगल थीटा 90 हो जाता है। सो सबसे पहले थीटा 0 था, देन एंगल थीटा कोई आया आर्बिट्री, देन एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 आ गया। सो डी एस वेक्टर जो हम बनाते जा रहे हैं उसका एंगल ई वेक्टर के साथ चेंज होता है, तो और इसका मतलब एरिया की ओरिएंटेशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड यू कैन सी नाउ इट इज़ हाउ मच? 180 डिग्री। इस तरह से एंगल थीटा एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। एंगल थीटा क्या है? एंगल मेड बाय द एरिया वेक्टर विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई, हम बात करते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। डी फाई थ्रू एनी सरफेस थ्रू ए स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एन एंगल थीटा विद डी एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई से एंगल थीटा बना रही है विद द
area vector, then how to write the electric flux? d phi E vector dot ds vector. कैसे लिया ये हमने? ई डी एस कॉस थीटा. नाउ जो यहाँ पर ई कॉस थीटा है, इट इज़ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई. Normal component of E means what? The component of E normal to ds. Component of E normal to ds. Because एरिया के नॉर्मल यानी कि डी एस वैक्टर के अलॉन्ग यू कैन से, बिकॉज डी एस वैक्टर इज नॉर्मल टू द एरिया. तो अगर आप ई का कॉम्पोनेंट निकालते हो, हम दो कॉम्पोनेंट्स की बात करते रहे हैं, ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा. अगर आपसे पूछा जाए यू फाइंड आउट द कॉम्पोनेंट ऑफ ई अलॉन्ग डी एस वैक्टर, डी एस वैक्टर जो कि एंगल थीटा पे है ई वैक्टर के साथ, तो ई वैक्टर का कॉम्पोनेंट डी एस वैक्टर के अलॉन्ग क्या आ जाएगा? ई कॉस थीटा. तो what is E cos theta? Normal component of E. When it is multiplied by the surface area, we get the electric flux. So d phi is equal to E ds cos of theta. So total electric flux अगर निकालनी है, अब क्या करेंगे इसको फिर हम? इंटीग्रेशन phi is equal to ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. डॉट प्रोडक्ट कैसे ले ली हमने? बिकॉज कॉस टर्म आ रही थी. जब कॉस थीटा आता है उस वक्त डॉट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट? इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ विच टू क्वांटिटीज? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया. टोटल कंप्लीट इंटेग्रेशन ले ली ओवर द होल सरफेस. सो ये आ जाता है ई एस कॉस थीटा. डी एस की जगह पर अब आप एस लिख देंगे बिकॉज टोटल एरिया की बात करेंगे, और यू कैन राइट डाउन सिंपली एस ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर. क्लियर? नाउ डॉट प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट. इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. रिमेंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज ऑल्सो टेकन टू बी वेक्टर क्वांटिटी, but E dot ds dot product being a scalar, so electric flux is a scalar quantity. Okay, however it is related to a property of vector field. वो vector field कौन सी यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके साथ रिलेटेड है कितनी फील्ड लाइंस नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं थ्रू अ सरफेस, इट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो it is related with the vector field, but itself it is a scalar quantity. What about the SI units of electric flux? वो आप कैसे फाइंड करोगे? इसी रिलेशन से E डॉट डी एस से. अब इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स क्या हैं? न्यूटन पर कूलम. और एरिया के यूनिट्स क्या हैं? मीटर स्क्वायर. तो यू कैन राइट SI यूनिट एज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स आप वोल्ट पर मीटर भी लिखते हैं एसआई में, बिकॉज वी नो ई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट डी वी बाई डी आर. वी के यूनिट्स वोल्ट में, डी आर यानी डिस्टेंस, उसके यूनिट्स मीटर में. सो वोल्ट पर मीटर भी आप लिख सकते हो ई के यूनिट्स, और डी एस के यूनिट्स क्या आते हैं? मीटर स्क्वायर. सो वोल्ट पर मीटर, मीटर स्क्वायर फाइनली कम्स आउट वोल्ट मीटर. सो एस आई यूनिट वोल्ट मीटर भी बनते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के. सो आप याद रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी उसके एस आई यूनिट्स हैं, वोल्ट मीटर भी उसकी एस आई यूनिट्स हैं. राइट? अब फर्दर देखिए यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं. न्यूटन मीटर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, दैट इज़ द वर्क डन. उसको तो हम जाउल में लिखते हैं. तो इसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम को आप जाउल मीटर पर कूलम भी लिख सकते हो. जो मीटर स्क्वायर था उसको मैंने मीटर मीटर करके लिख लेना है, एंड देन जाउल, न्यूटन मीटर बिकम्स जाउल. आई थिंक क्लियर है? इसको आपने याद रखना है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये आपसे पूछा जा सकता है
SI unit of electric flux. Various options will be given to you and you will be asked to take the correct options. Remember, Newton meter square per coulomb or Joule meter per coulomb or voltmeter. These are all the SI units of the electric flux. I think clear up till now, right? Now let us consider some special cases of electric flux. थीटा की बात करते हैं, how it varies. अगर हम थीटा पॉजिटिव लेते हैं, यानी 0 to 90 डिग्री लेते हैं, दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पॉजिटिव. सो जब आप ई डी एस कॉस थीटा करते हैं, कॉस थीटा विल बी पॉजिटिव एंड फाई इज पॉजिटिव. सो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम्स आउट फॉर एन acute angle, right? Second case, when theta is 90 degree, cos 90 comes out to be 0. So from the formula we get electric flux phi is equal to E ds cos 90. It comes out to be 0. 0 electric flux. And then third case, when theta lies between 90 and 180, that is in the second quadrant. In the second quadrant, cos is negative. So cos theta will come out to be negative and electric flux phi will come out to be negative. So we will be having negative electric flux when angle theta is between 90 and 180 degree. Clear? Now there is one more term which we will be using while explaining Gauss theorem, that is solid angle. In short, I will be discussing you this solid angle. Solid angle is the three-dimensional equivalent of an arbitrary two-dimensional plane angle. आपने ये 11th क्लास में पढ़ा था प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल हम 2 डायमेंशंस में बात करते हैं, सॉलिड एंगल हम 3 डायमेंशंस में बात करते हैं, राइट? अगर आप वाटरमेलन लेते हैं, उसमें से ऊपर से एक पीस काटते हैं, देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय दैट पीस, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज सॉलिड एंगल. सो इट इज 3-dimensional equivalent of an ordinary 2-dimensional plane angle. ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, सिमिलरली सॉलिड एंगल इज द एनालॉग ऑफ द plane angle. Solid angle is in 3 dimensions and plane angle is in 2 dimensions. What about the SI unit of solid angle? It is steradian, right? So let us see further. Suppose हमने ये लिया solid angle सबटेंड हो रहा है डी ओमेगा. सिंबल हम लेके चलते हैं सॉलिड एंगल के लिए ओमेगा. तो स्मॉल एंगल की बात करते हैं, सो वी राइट इट एज डी ओमेगा, राइट? आर कैप is unit vector outward, then n cap is the area vector, unit vector which is along the area vector. So ds vector will be equal to n cap ds, right? Theta is the angle between r cap and n cap. Now solid angle subtended by an area element ds at the center O. अब इस एरिया एलिमेंट ने कितना एंगल सबटेंड किया है, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर. व्हाट इज डी एस कॉस थीटा? component of ds vector along r cap. It will be ds cos theta dividing by what? R square, square of the radius of that sphere. कंप्लीट स्फीयर हम यहाँ पे नहीं बना रहे, हमने उसका स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया ds. तो रेडियस वेक्टर अगर हम बात करें तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द रेडियस वेक्टर इज टेकन टू बी आर कैप. स्मॉल एरिया जो हमने लिया उसका ओरिएंटेशन शो करने के लिए हमने ds वेक्टर ले लिया और n कैप इज अलॉन्ग ds वेक्टर. सो ds cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर गिव्स यू सॉलिड एंगल डी ओमेगा. कंप्लीट एंगल सबटेंडेड अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन surface integral ds cos theta upon r square, right? And it comes out to be 4 pi steradians because complete angle, complete sphere अगर आप बात करते हैं तो कितना बनेगा एंगल? It will be equal to 4 pi steradians, right?
Thank you so much. This is all for today.